भजन लाल जी ने कहा कि रात के अंधेरे में कांग्रेस के नेता मेरे से मिलने आते हैं, और ये सही बात है, इसलिए नहीं पकड़ रहे, लेकिन आप चिंता नहीं करें, उनको भी पकड़वा देंगे। राजस्थान पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, पेपर माफिया, जिस तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही है, राजस्थान के माथे पे जो कलंक लगा है, इस कलंक को धोने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन राजस्थान के जवानों के साथ मिलकर करेगी। अगर बीजेपी भर्ती रद्द करती है और पुनर्गठन करती है तो ठीक, नहीं तो बीजेपी का भी बाजा बजा देगा राजस्थान का जवान। को लेके 21वां दिन हमारा हो गया यहाँ शहीद स्मारक पे, धरना स्थल पे, और इस आंदोलन को 26 तारीख को, 1 महीने से ज्यादा का समय होगा, जब 26 तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर इसकी दोबारा तारीख है, और शुरू हुए 25 दिन से ज्यादा हो गया आंदोलन। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने शुरू किया। एसआई भर्ती के साथ साथ आरपीएससी का पुनर्गठन, एसआई भर्ती रद्द करें, पेपर लीक की तमाम घटनाओं से पर्दाफाश करें, और रीट लेवल फर्स्ट जो पिछली सरकार के टाइम बड़ा हल्ला हुआ, हम लोगों ने भी सड़कों से लेके उस सदन तक स्टेट के अंदर लड़ाई लड़ी जब मेरे 3 विधायक हुआ करते थे, और रीट लेवल सेकंड को रद्द किया सरकार ने, लेकिन लेवल फर्स्ट को रद्द नहीं किया। मांग करते हैं कि लेवल फर्स्ट रद्द हो, उसकी सीबीआई जांच करें, और एसआई भर्ती रद्द हो, क्योंकि एसओजी ने और पीएचक्यू ने साफ साफ कह दिया कि 400 से ज्यादा थानेदार फर्जी है। आज भी मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा था कि 200 राडार पे और 100 पकड़े गए। तो आप ये बताएं कि जब भर्ती 35 दिन पहले पेपर आउट हो गया, तो ये तो मेरे को लग रहा है कि 859 में से 600 फर्जी लग रहे हैं मुझे, कम से कम। हाँ, ये सही है, जो ईमानदारी से पट गया है उसका कोई रास्ता दूसरा निकले, लेकिन इस भर्ती को तो रद्द सरकार को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका, जब आधे से ज्यादा फर्जी होते हैं वहां भर्तियां रद्द हो जानी चाहिए। ईओआरओ की भर्ती भी राजस्थान सरकार ने इस तरह रद्द करी। भजन लाल जी से हमारी ये मांग है, भजन लाल सरकार से, कि आपने सड़कों पे ये बात कही कि अगर हमारी सरकार आई तो हम एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, और तमाम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने कहा था कि पाताल से भी पेपर लीक के माफियाओं को ढूंढ निकालूंगा और उनकी कमर तोड़ दूंगा। ये आज वायरल भी हो रहा है, ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर प्रधानमंत्री का भाषण। और कल प्रधानमंत्री जी बीकानेर से आ रहे हैं, जहां से पेपर लीक की घटनाएं जबरदस्त तरीके से हुई। कई ट्रेनें बीकानेर जिले के भी इसमें लगे, कई पुरानी भर्तियों का आप बताए, गुजरात के अंदर जाके पेपर लीक हो रहा है, कहीं और हो रहा है, कोई 2011 का पकड़ा जा रहा है, कोई 2014 का। तो हम चाहते हैं कि जांच तेजी से चले। एसओजी के पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ भी नहीं, 30 का स्टाफ है पूरा एसओजी के पास, 17 आदमी डेप्यूट करें, और कुछ मामले सीबीआई को दिए जाएं, बड़े मगरमच्छ 1-2 पकड़े जाएं, ताकि अपने आप ही सारी पोल खुल जाए, परत खुल जाए। जितना नुकसान हुआ वो तो हो गया, कम से कम आने वाले बच्चों का फ्यूचर बर्बाद नहीं हो। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस आंदोलन के अंदर हमने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया, और 25 तारीख को मानसरोवर में 1 लाख जवान जुटेंगे, 1 लाख बेरोजगार छात्र जुटेंगे, और आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है। एसआई भर्ती रद्द करने के साथ साथ आरपीएससी का पुनर्गठन, तमाम वो जवानों के मुद्दे, तमाम वो मामले जिसमें संविदा कर्मियों से लेकर बेरोजगार लंबे समय से सड़कों में जूझ रहे हैं, कई लोग तो रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच गए, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। लोगों को पता है कि एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी, लोगों की आदत पड़ी हुई राजस्थान के अंदर, तीसरी ताकत खड़ी हो नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस के लोग बीजेपी को बचाते हैं, और बीजेपी के लोग कांग्रेस के उन मगरमच्छों को बचाते हैं, और उनके मुंह में गुलाब जामुन डालते हैं मुख्यमंत्री, जो कहीं न कहीं आरोपी नजर आते हैं। तो मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर है, और मिलाजुली के खेल को खत्म करने के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हुंकार भरी है, राजस्थान के जवानों ने हुंकार भरी है, और ये रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, और सरकार के घुटने टिकवा देंगे 25 तारीख को हम। और सब कमेटी देखिए आप, भजन लाल सरकार कितनी अक्षम है कि कुछ भी नहीं कर पा रही है। मैं कह रहा हूँ, अगर रद्द नहीं करो तो बोल दो रद्द नहीं कर रहे हैं, और करो तो बोलो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उच्च न्यायालय पे छोड़ देंगे, वो तो और अक्षम होगी कि आप कुछ करने में ही सक्षम नहीं हो। आपने तो कहा था, और प्रधानमंत्री जी आखिर कितनी झूठ आप देश के अंदर बोलोगे। हर बार आपने बात कही, आपने पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री यहाँ थोपा। किस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर बन गई। आज राजस्थान में सरकार कौन चला रहा है? माफिया सरकार के अंदर एंट्री कर गए, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। आपके मंत्रियों को बचाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के लिए आप जिंदा मक्खी निकलने का काम कर रहे हो। ये राजस्थान का जवान आपको माफ नहीं करेगा। और हमने कई 2018 की आरएस की कॉपियां आपको बताई, 21 की कॉपियां बताई, कई तरह के सबूत आपको मीडिया को दिए, एसओजी का पूछताछ नोट भी बताया, इसमें मिनिस्टर और कई लोगों का जिक्र था। और इस सरकार के अंदर बैठे हुए बहुत से लोगों की पोल परतें खुल जाएगी अगर भर्ती रद्द हुई, इसलिए भर्ती को रद्द ये लोग नहीं करवाना चाहते।
सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा दोनों ने एसआई भर्ती को लेके यात्रा भी निकाली। सचिन पायलट ने, किरोड़ीलाल मीणा ने उन्होंने तो सचिन पायलट ने तो यात्रा निकाली थी आरपीसी पुनर्गठन ऐसे भर्ती के लिए नहीं। किरोड़ीलाल जी ने जरूर यहाँ शुरुआत करी थी, लेकिन अब 1.5 साल से तो वो भी नहीं बोल रहे ना, कह ही रहेंगे। मैं वो सबूत दे चुका हूँ डॉक्टर साहब को। तो इस बात पे मैं कह रहा हूँ क्या पड़ा है ऐसे मंत्रिमंडल में, उनके पास पूरा मंत्री का वो भी विभाग भी नहीं है, आधा विभाग है उनके पास। पंचायत उनके पास कृषि है तो कृषि मंडी नहीं, बजट वो नहीं दे सकते, वो सीएम के पास है। अगर उनका पशुपालन है तो दूसरे को कृषि, वो आपका जो ग्रामीण विकास पंचायत राज मदन दिलावर के पास है, ग्रामीण विकास उनके पास है। तो डॉक्टर साहब की तो बहुत बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। काश डॉक्टर साहब 18-17 मुझे छोड़ के नहीं जाते तो 18 में 50-60 सीट हमारी आ जाती और राजस्थान बदल जाता। लेकिन वो हाथ में लेके आंदोलन और इन बच्चों को बीच में छोड़ के चले गए। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप जब यहाँ बैठते थे तो मेरे लिए रोज कहते थे हनुमान बेनीवाल क्या कर रहा है। तब तो मैं बजरी माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था लड़ाई, वो भी जरूरी थी। बजरी माफिया का दिमाग ठीक करना भी जरूरी था। मैं बजरी माफिया का दिमाग ठीक कर रहा था क्योंकि आप झंडे के साथ बैठे थे यहाँ पे बीजेपी के, इसलिए मैं आपके साथ नहीं बैठा। बाकी किरोड़ीलाल जी के साथ खूब संघर्ष मैंने सड़कों पे किया। और रही सचिन पायलट की बात, तो सचिन पायलट ने कोई संघर्ष कभी नहीं किया अपने जीवन के अंदर, संघर्ष किया ही नहीं। गुजर आरक्षण आंदोलन के समय सचिन पायलट एक बार आए थे, जब बैंसला जी आंदोलन कर रहे थे, तब लोगों ने कहा कि अकेला बैंसला जी को क्रेडिट मिल जाएगा, आप भी आओ। तो इन्होंने गिरफ्तारी दी और जैसे जेल में इनको लेके गए और वहाँ मच्छर काटे, तो इन्होंने 8-8:30 बजे वसुंधरा जी को फोन किया कि आंटी मुझे बाहर निकालो, मेरे को मच्छर खाएंगे, बीमार हो जाऊंगा। और तुरंत इनको वहां से निकाल के दिल्ली भेज दिया गया। ये उनका आंदोलन है। एक बार लाठी खाई थी विधानसभा के बाहर, वो भी उनके साथ वालों ने लाठियां खाई, उनके ऊपर तो सुरक्षाकर्मी गिर गए थे। लेकिन पायलट साहब की तो आंदोलन की आदत नहीं है, लेकिन किरोड़ीलाल जी तो हमेशा आंदोलन करते हैं। उनको इस बात पे जब आर पार की लड़ाई, मैं कह रहा हूँ वचन, जैसे मैंने वचन दिया कि मैं जिस चीज में कूद जाता हूँ पीछे नहीं हटता। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के पार्टी बनाई, कांग्रेस में थोड़े गए वापिस, जाता तो कांग्रेस में चला जाता। एनडीए इसलिए छोड़ा, किसानों को आवश्यकता थी देश के अंदर, अग्निवीर के लिए लड़ने वाला चाहिए था, पहलवान बेटियों को आवश्यकता थी, आज राजस्थान के जवान को आवश्यकता है, इसलिए हनुमान बेनीवाल सड़कों में लड़ रहा है। ये मैं मंत्री पद तो मैं ही ले लेता कभी, मुझे कौन मना करता। और मेरा वसुंधरा से कौन सा जमीन का झगड़ा था, 2003 में ही साथ हो लेता वसुंधरा के, होकर बन जाता मंत्री, पाड़ा बदल के 3-4-5 बार बन जाता। तो मंत्री बनना ही हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का सम्मान देश में बढ़े। 66 साल बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ और उससे प्रेरणा लेके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी राजस्थान के अंदर। और मुझे खुशी है कि आज राजकुमार जो छोटा भाई मेरा, वो बीएपी को लेके और मैं आरएलपी को लेके दोनों ऑल पार्टी मीटिंग में देश के अंदर बैठते हैं। और राजस्थान की शान के रूप में भाई दोनों हमारे भाई ऑल पार्टी मीटिंग में बैठे। कांग्रेस बीजेपी के अंदर राजस्थान के नेता वहां नहीं बैठते जहाँ मोदी राहुल गांधी और दूसरे लोग बैठते हैं। और हम लड़ रहे हैं इस राजस्थान को बचाने के लिए। निश्चित रूप से ये अपराध का अड्डा बन गया, अपराधियों की ऐश का बन गया, ये माफियाओं का अड्डा बन गया राजस्थान। पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, पेपर माफिया, जिस तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही है, राजस्थान के माथे पे जो कलंक लगा है, इस कलंक को धोने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन राजस्थान के जवानों के साथ मिलकर करेगी। अगर बीजेपी भर्ती रद्द करती है और पुनर्गठन करती है तो ठीक, नहीं तो बीजेपी का भी बाजा बजा देगा राजस्थान का जवान, उसी स्थिति में रह जाकर छोड़ देगा जहाँ कई राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा। वो स्थिति राजस्थान के अंदर हो जाएगी और कांग्रेस विपक्ष से आउट हो जाएगा। और तीसरे चौथे दल के रूप में, जिस तरह यूपी बिहार के अंदर कांग्रेस तीसरे चौथे और पांचवें दल के रूप में आने में संघर्ष करा, वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में होगी। क्योंकि जिस तरह ईडी में महेश जोशी पकड़े गए और 5-6 बड़े नेता पकड़ने की कगार पे, कभी भी पकड़ा जा सकता है, इसलिए वो इस तरह का बयान कभी मोदी जी को खुश करने के लिए देते हैं, कभी कहीं जाते हैं। कभी भजनलाल जी ने कहा कि रात के अंधेरे में कांग्रेस के नेता मेरे से मिलने आते हैं, और ये सही बात है, इसलिए नहीं पकड़ रहे। लेकिन आप चिंता नहीं करें, उनको भी पकड़वा देंगे। मेरा काम अब एक ही है कि जो बच्चे हुए हैं उनको मैं सबको पकड़वाऊं और वो जेल के अंदर जाए, ताकि दोबारा ऐसा घपला घोटाला राजस्थान के जवानों के साथ धोखा नहीं। ठीक है। हनुमान धन्यवाद।